हेलो, नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आपके अपने डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म कोमावत जीएस पर। और आज अपन बात करेंगे साथियों राजस्थान इको सर्वे की जो है साथियों अपन रिवीजन क्लासों के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें अपन बात करेंगे साथियों राजस्थान इको सर्वे की, जिसमें अपन एक तो अपन बात करेंगे साथियों आर्थिक विकास के मुख्य सूचक, आर्थिक विकास के मुख्य सूचक, और एक साथियों बात करेंगे अपन जो भी सारांश से संबंधित जितने भी योजनाएं हैं, जो विभागों की योजनाएं हैं उनके बारे में अपन जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। ये साथियों रिवीजन क्लास है और बहुत शानदार क्लास है रहने वाली है। यहाँ से आपको जो है एग्जाम में प्रश्न जो है जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है। और ये अपना मोबाइल एप्लीकेशन है। अगर अभी तक साथियों आप RS प्री की तैयारी करें और रिजल्ट भी आ गया है, कट ऑफ भी साथियों 262 गई है, ठीक है, जनरल की, तो इसको मद्देनजर रखते हुए आगे अब 2024 की अगर आप तैयारी कर रहे हो, अभी तक आपने साथियों करंट और इको सर्वे अभी तक देखा नहीं है, तो करंट और इको सर्वे के लिए अपना जो कोर्स है ये वाला, ये रामबाण आपके लिए साबित होगा। क्योंकि करंट और इको सर्वे से साथियों प्रत्येक वर्ष यानी कि राजस्थान का RS प्री का एग्जाम कभी भी हो तो आपसे यहाँ से 40 जो प्रश्न है साथियों वो एग्जाम में प्रश्न जो है जरूर पूछे जाते हैं ना। यानी कि 35 से लेकर के 40 प्रश्न तो आपसे पूछेंगे ही पूछेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। और इसी कोर्स के अंदर जो है मैंने आपको एक तो आपको राजस्थान आर्थिक समीक्षा पूरी मिल जाएगी, भारत और विश्व का करंट अफेयर्स आपको मिल जाएगा, इसमें राजस्थान करंट अफेयर्स आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। यानी कि इनकी जो है PDF आपको मिल जाएगी, अगर आप प्रिंट निकलवाना चाहें निकलवा सकते हैं। सारे टेस्ट आपको इसके अंदर मिल जाएंगे, तो टेस्ट आप दे सकते हैं। सभी की आपको जो है साथियों वीडियो क्लास से आपको मिल जाएगी ना, वीडियो क्लास से आपको मिल जाएगी। इतने में आपका पूरा काम हो जाएगा। ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा साथियों आप टेस्ट की प्रैक्टिस करें और मोबाइल के अंदर ही आपको जो है PDF जो है पड़ी हुई है, PDF को आप पढ़े। उसके बाद आप वीडियो भी देख सकते हैं, वीडियो देख करके PDF की रीडिंग करके फिर आप बार बार टेस्ट लगाएं। ठीक है ना। प्रत्येक प्रश्न के साथ आपको इसमें जो है व्याख्या मिलने वाली है। इस कोर्स की प्राइस अभी मात्र 101 रुपये है, बाद में बढ़ करके इसके 199 रुपये हो सकती है, या फिर ठीक है, तो जब तक ऑफर है तब तक आप जो है 101 रुपये में इसको ले सकते हैं। ठीक है ना। और ये अपना जो है नया कोर्स है 2025 वाला अपन ने लॉन्च कर दिया है, इसमें भी आपको यही सेम चीज़ें मिलने वाली है, बस यहाँ पर 2025 हो जाएगा। इसी में आपको जो है साथियों PDF मिलेगी, इसी में आपको टेस्ट मिलेंगे, इसी में आपको वीडियो क्लासें मिलने वाली है। ठीक है। और इसकी प्राइस रहने वाली है मात्र 251 रुपये। ठीक है। पूरे साल का मिलेगा, 12 महीने तक आपको ये मिलने वाला है। पूरा इको सर्वे आपको मिलेगा, साथ ही आपको 2024 का करंट और इको सर्वे जो है करंट अफेयर्स आपको इसमें मिलने वाला है। ठीक है। इको सर्वे की तो जरूरत पड़ेगी नहीं, वैसे ऐप आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। ठीक है साथियों, कुमावत जीएस के नाम से मिल जाएगा। और अपन शुरुआत करते हैं, देखिएगा पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न आपके सामने है, वो देखिए। शुरुआत करते हैं अपन पहले प्रश्न से। देखिएगा पहला प्रश्न आपके सामने क्या है, वो देखिए। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 23 और 24 के अनुसार साथियों स्थिर कीमतों पर जो है, स्थिर मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना रहने का साथियों अनुमान है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो है कितना रहने का अनुमान है। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा साथियों, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद है वो कितना रहने का अनुमान है, तो ध्यान रखिएगा 8,45,115 करोड़ रुपए। अब देखिएगा आपसे सकल राज्य मूल्य घरेलू सकल राज्य घरेलू उत्पाद की बात हो रही है, यानी कि GSDP की बात हो रही है मित्रों, है ना। GSDP पर आपको दो कंडीशन पूछी जाती हैं। एक तो साथियों होता है आपके स्थिर मूल्य होता है। स्थिर मूल्य हमेशा ध्यान रखना कम होता है। ठीक है ना। प्रचलित मूल्य की अपेक्षा साथियों स्थिर मूल्य हमेशा कम होता है। तो स्थिर मूल्य की बात की जाए तो ध्यान रखना साथियों 8,45,115 करोड़ रुपए हो जाएगा। ये आपको अच्छे से कवर करना है। ठीक है, याद रखिएगा। और बिल्कुल सूरज वर्मा, बिल्कुल आपको राधे राधे, आपको भी जय श्री कृष्णा। और एक साथ ही इसमें जो कंडीशन होती है वो दूसरी होती है, इसमें प्रचलित मूल्य होती है ना। अब प्रचलित मूल्यों पर ध्यान रख लेना, जो स्थिर मूल्य होते हैं उनकी अपेक्षा यहाँ पर ज्यादा राशि होती है। ये सारे के सारे ध्यान रख लेना साथियों अग्रिम अनुमान है। ठीक है, सिर्फ अनुमानित राशि है। ठीक है, अनुमान लगाया गया है। तो प्रचलित मूल्य पर कितना हो जाएगा साथियों, 15,28 साथियों 385 करोड़। ठीक है ना। यानी कि 15,28,385 करोड़ हो जाएंगे। ये आपको अच्छे से कवर करना है। ठीक है, याद रखिएगा। वृद्धि दर की भी अगर अपन बात करेंगे साथियों, तो वृद्धि दर को अपन आगे चल के डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या होगा। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 23 और 24 के अनुसार साथियों प्रचलित मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना रहने का अनुमान है।
तो इस पर जो है प्रचलित मूल्य पर अपन ने देखा था 15,28,385 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है साथियों, ये आपको ध्यान रखना है। वृद्धि दर आपसे पूछा जाए प्रचलित मूल्य पर कितनी है साथियों, क्योंकि वृद्धि दर भी जो है साथियों एग्जाम में पूछा जाता है। तो वृद्धि दर कितनी रहने का अनुमान है, तो ध्यान रखिएगा 12.56% रहने का अनुमान है, ठीक है। जबकि स्थिर मूल्य पर जो वृद्धि दर रहने का अनुमान है वो कितनी है, वो 8.03% रहने का अनुमान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वो देखिएगा राजस्थान आर्थिक समीक्षा साथियों 23-24 के अनुसार स्थिर मूल्य पर साथियों सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर जो है कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है। राशि अनुमानित है, मैंने आपसे कहा था। इस पर जो है साथियों जो ग्रोथ रेट है वो कितना रहने का अनुमान है, तो ध्यान रखना अपन ने बात करी थी 8.03%, याद रखिएगा, ठीक है। डी वाला इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको अच्छे से कवर करना है, डी एकदम सही आंसर होगा, ठीक है, याद रखिएगा 8.03%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिएगा राजस्थान आर्थिक समीक्षा 23 और 24 के अनुसार प्रचलित मूल्य पर साथियों सकल राज्य घरेलू उत्पाद में जो है कितना प्रतिशत वृद्धि दर रहने का अनुमान है, कितना प्रतिशत जो है वृद्धि दर रहने का अनुमान है, ठीक है। अच्छा, आवाज धीरे आ रही है, बताओ इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिएगा प्रचलित मूल्य पर जो वृद्धि दर रहेगी वो रहेगी साथियों 12.56%, यानी कि डी वाला एकदम इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान आर्थिक समीक्षा 23 और 24 के अनुसार प्रचलित मूल्य पर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद जो है कितना रहने का अनुमान है। शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि एनएसडीपी यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनएसडीपी की बात हो रही है यहाँ पर, एनएसडीपी यानी कि नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात हो रही है। तो जो प्रचलित मूल्य है इस पर जो है घरेलू उत्पाद जो है कितना रहने का अनुमान है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर है साथियों 13,69,477 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है, ध्यान रखिएगा। ये बात होती है साथियों प्रचलित मूल्य पर, और मैंने आपसे कहा था कि प्रचलित मूल्य पर जो राशि होती है साथियों वो हमेशा कम होती है, ये आपको अच्छे से कवर करना है, ठीक है। जबकि वही बात साथियों अपन बात करते हैं साथियों स्थिर मूल्य पर, तो स्थिर मूल्य पर जो शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि जो है एनएसडीपी की मैं बात करूं तो शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि एनएसडीपी कितने रहने का अनुमान है, तो ध्यान रखिएगा 7,40,581 करोड़, ठीक है ना। 7,40,581 करोड़ रुपए जो है आपके स्थिर मूल्य पर हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सी वाला आपको अच्छे से ध्यान रखना है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो याद रखिएगा आर्थिक समीक्षा साथियों 23-24 के अनुसार स्थिर मूल्य पर साथियों शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद जो है कितना रहने का अनुमान है, कितना रहने का अनुमान है। देखो अनुमानित राशि आपसे पूछ रहा है, और किस पर पूछ रहा है साथियों, स्थिर मूल्य पर पूछ रहा है। किस पर साथियों, स्थिर मूल्य पर आपसे ये पूछ रहा है, ठीक है। तो कितना है 7 लाख, अभी अपन ने पढ़ा ही था 7,40,581 करोड़ रुपए जो है रहने का अनुमान है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। करोड़ राशि करोड़ में है, याद रखिएगा, ठीक है। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 7,40,581 करोड़, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो राजस्थान आर्थिक समीक्षा 23 और 24 के अनुसार साथियों स्थिर मूल्य पर जो प्रति व्यक्ति आय कितनी रहने का अनुमान है, यानी कि आपसे पूछ रहा है पर कैपिटा इनकम यानी कि पीसीआई जो है स्थिर मूल्य पर कितनी रहने का अनुमान है, ये आपसे पूछ रहा है साथियों, ठीक है ना। किस पर साथियों, स्थिर मूल्य पर। चलो बात करते हैं फिर स्थिर मूल्य पर। स्थिर मूल्य पर कितने रहने का अनुमान है, तो ध्यान रख लेना साथियों 90,831 रुपये रहने का अनुमान है। यहाँ पर साथियों पीसीआई में राशि हमेशा रुपयों में आएगी, न कि साथियों करोड़ में, ठीक है। अब वही मैं बात करता हूँ साथियों इसकी प्रचलित मूल्य पर मैं बात करूँ, तो देखिएगा साथियों जो प्रचलित मूल्य है, प्रचलित मूल्य पर अगर मैं बात करता हूँ तो इसकी जो राशि होगी वो होगी साथियों 1,67,964 रुपये हो जाएंगे। ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। दोनों बातें आपको अच्छे से कवर करना है। इसको देखो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखो राजस्थान आर्थिक समीक्षा 23 और 24 के अनुसार प्रचलित मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय जो है कितने रहने का अनुमान है, ठीक है ना। इसका टेस्ट आपको मैंने ऐप में अवेलेबल करवा दिया है। टेस्ट आपको साथियों ऐप के अंदर अवेलेबल है, वहां पर जाकर के इसका टेस्ट आप विद जो है व्याख्या सहित यहाँ पर आप टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है ना, व्याख्या सहित।
ये ध्यान रखना है, ठीक है। वो होगा, ध्यान रखना, 1,67,964 रुपये, ठीक है ना। प्रति व्यक्ति है, प्रचलित मूल्यों पर ये बात कर रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखो। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 23-24 के अनुसार साथियों, सकल राज्य मूल्य वर्धन में स्थिर मूल्य पर जो क्षेत्रवार योगदान है वो कितना रहने का अनुमान है। सकल राज्य मूल्य वर्धन का मतलब होता है जीएसवी। क्या होता है साथियों, जीएसवी, कितना रहने का अनुमान है। जीएसवी में साथियों ध्यान रख लेना, एक तो आती है आपके एग्रीकल्चर सेक्टर जिसमें 26.21%। इसके बाद आता है साथियों आपकी इंडस्ट्री सेक्टर जिसके अंदर है आपका 29.84%, याद रखिएगा। और एक आता है साथियों गवर्नमेंट सेक्टर यानी कि सर्विस सेक्टर, जो है सेवाएं होती हैं, ठीक है ना, गवर्नमेंट नहीं, ओनली फॉर सर्विस सेक्टर, जिसमें आपको 43.95% होगा, जिससे आप सेवाएं प्राप्त करते हैं, जैसे कि रेलवे सेवा, हवाई सेवा, होटल सेवा, ये जो जो भी है सेवाएं आपको देते हैं उनकी अपन बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी वाला, यानी कि इसमें क्या हो जाएंगे, उपरोक्त सभी कथन सत्य हो जाएंगे, ठीक है ना। कृषि का कितना हो जाएगा, 26.21%। इंडस्ट्री यानी कि उद्योगों का हो जाएगा 29.84%। और सेवाओं का हो जाएगा 43.95%, यानी कि 95%, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखो, राजस्थान आर्थिक समीक्षा 23-24 के अनुसार साथियों, सकल राज्य मूल्य वर्धन में प्रचलित मूल्यों पर क्षेत्रवार जो योगदान है वो कितना रहने का अनुमान है। क्षेत्रवार योगदान की अगर मैं बात करूं साथियों, अपन यहाँ पर दोनों की ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक अपन डिस्कस करेंगे साथियों स्थिर कीमतों पर, यहाँ पर साथियों जो है कंपेरिजन में अपन बात करेंगे स्थिर कीमतों पर, है ना, ताकि आपको दोनों चीजें याद रहे, ठीक है। और यहाँ पर ये है आपके सामने प्रचलित मूल्य है, सही, प्रचलित मूल्य, ठीक है, याद रखिएगा। देखो कृषि की बात करते हैं अपन, एग्रीकल्चर सेक्टर में साथियों 26.72% है, किस पर, प्रचलित मूल्यों पर। इधर कितना था, 26 पॉइंट साथियों 21% था, ध्यान रख लेना, ठीक है। उद्योगों पर इतना क्या है, 28.21% है। इंडस्ट्रीज के अंदर 28.21% है, ये ध्यान रख लेना। इधर साथियों 29.84% था इंडस्ट्री के अंदर, ये ध्यान रखना है। और सेक्टर की बात करते हैं सेवाओं की, तो सेवाओं पर कितना है, 45.07% है, जबकि यहाँ पर था 43.95%, ठीक है। तो दोनों का कंपैरिजन में आपको याद रखना है, ठीक है। दोनों चीजें आप एक साथ याद रखोगे, कंपैरिजन करके पढ़ोगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा डी वाला, यानी कि उपरोक्त सभी कथन क्या हो जाएंगे, सत्य हो जाएंगे, ठीक है। लिख लिख करके आप याद करोगे तो आसानी से हो जाएगा, और फिर आप बाद में अगर टेस्ट लगा लोगे तो फिर परमानेंट आपके स्थायी मेमोरी में जो है ये चला जाता है। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 23 और 24 के अनुसार साथियों, प्रचलित मूल्य पर जो है प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2022-23 की तुलना में वर्ष 2023-24 में वृद्धि दर साथियों कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है। बताओ, देखिए वृद्धि दर जो है कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है। देखो 12-26, 15-56, 11-49 या फिर 14-32, किसकी बात पूछ रहा है ये साथियों, आपको प्रचलित मूल्य पर पीसीआई की बात पूछ रहा है, ठीक है ना। पीसीआई में किस पर पूछ रहा है, प्रचलित मूल्यों पर, है ना, प्रचलित मूल्यों पर, ये ध्यान रखना है आपको ना। तो देखो प्रचलित मूल्यों पर कितना रहने का अनुमान है, बताओ, देखिए कौन बताएगा इसका सही आंसर। आंसर भी साथ के साथ बता दिया करो साथियों, ठीक है। तो प्रचलित मूल्यों पर है साथियों 11.49%, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना है आपको, है ना, 11.49% होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिएगा, राजस्थान आर्थिक समीक्षा 23-24 के अनुसार साथियों, स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय 22-23 की तुलना में वर्ष 2023-24 में जो है वृद्धि दर कितनी प्रतिशत रहने का अनुमान है। जो वृद्धि दर है साथियों वो कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है, ये आपको कमेंट करके बताना है। 8.23%, 5.64% या फिर 6.94%, 10.23%, ध्यान रख लेना। 6.94% रहने का अनुमान है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन क्या होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहने वाला है, राजस्थान का सामान्य थोक मूल्य सूचकांक का आधार कितना है। बताओ, देखिए थोक मूल्य सूचकांक की बात हो रही है यहाँ पर, तो थोक मूल्य, सामान्य थोक मूल्य सूचकांक की बात हो रही है, तो ध्यान रख लेना बी वाला इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। थोक मूल्य सूचकांक आप सभी से जानते होंगे, यानी कि WPI से साथियों इसको इंगित करते हैं, होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है, जहां से साथियों जो भी विक्रेता होता है, जहां पर साथियों माल बनता है ना, जहां पर माल बनता है उस फैक्ट्री से साथियों होलसेल डीलर खरीदता है। इस माल को कौन खरीदता है, जो होलसेल डीलर होता है साथियों इस माल को खरीदता है। उसके बाद जो है साथियों ये किसके पास आता है, रिटेलर यानी कि जो है दुकान वाले के पास आता है। फिर दुकान से जो माल होता है साथियों वो किसके पास आता है, ग्राहक के पास आता है, ठीक है।
तो यहाँ से जो ये जो प्राइस इंडेक्स होती है साथियों, वो यहाँ से डिसाइड होती है, ठीक है। यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स, थोक मूल्य सूचकांक, यही से जो है वो डिसाइड होता है। और इसका जो आधार वर्ष रखा गया है वो रखा गया है 1999 2000 बराबर 100 के, ठीक है। फिर एक दिन अपन इस पर थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक दोनों पर ही साथियों अपन जो है क्लास अलग से आपके लगवा देंगे, ताकि आपको पता लग जाएगा इसका जो है क्या क्या डेफिनेशन रहती है और क्या क्राइटेरिया रहता है, ठीक है, इसको मापने का। देखो, राजस्थान आर्थिक समीक्षा 23-24 के अनुसार गत वर्ष साथियों 22 की तुलना में साथियों 23 के लिए सामान्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ध्यान रखना, औद्योगिक श्रमिक आधार वर्ष 2016 में औद्योगिक केंद्रों में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, बताओ। देखिए, तो ध्यान रख लेना साथियों, 3 औद्योगिक क्षेत्र हैं जिनसे साथियों ये डेटा कलेक्ट किया जाता है। और किसके आधार पर? औद्योगिक श्रमिकों के आधार पर साथियों ये डेटा लिया जाता है, 3 क्षेत्रों से लिया जाता है। एक जो क्षेत्र है साथियों वो आपके अलवर के अंदर है, जो 1.3 जीरो, ठीक है। 1.03% जयपुर केंद्र पर है साथियों, 2.68% है, जबकि भीलवाड़ा केंद्र पर है 3.86% है। ये डेटा आपको ध्यान रखना है क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो किन केंद्रों से लिया जाता है? एक तो साथियों अलवर केंद्र से लिया जाता है, यहाँ से साथियों ध्यान रख लेना 1.03%। यहाँ से साथियों ध्यान रख लेना एक जो है जयपुर, साथियों ध्यान रख लेना 2.68% हो जाएगा। इसके साथ साथियों भीलवाड़ा हो जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा साथियों? भीलवाड़ा हो जाएगा। तो भीलवाड़ा ध्यान रखना 3.86% हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रहेगा तो सारी चीजें आपके अच्छे से कवर हो जाएगी। अगर मैं बात करूं साथियों, अखिल भारत की बात करता हूं, अखिल भारत की बात करूं साथियों, अखिल भारत, तो अखिल भारत का जो क्या है, अखिल भारत में जो है कितने प्रतिशत की साथियों औद्योगिक जो है सामान्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि दर्ज की गई है? तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है 5.57%, क्योंकि एग्जाम में साथियों यहाँ से पूछ लिया जाता है, इसलिए आपको अच्छे से कवर करना है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखो, राजस्थान आर्थिक समीक्षा के साथियों अग्रिम अनुमानों के अनुसार राज्य में वर्ष 2023-24 में खाद्यान्न का कुल उत्पादन साथियों कितने लाख टन होने का अनुमान है? कितने लाख टन होने का अनुमान है, बताओ। देखिए, तो ध्यान रख लेना कितने लाख टन होने का अनुमान है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा 245.01 लाख टन होने का अनुमान है, ठीक है। लेकिन साथियों गत वर्ष की तुलना में इस साल जो है कमी देखने को मिलेगी। अब वो क्या कमी देखने को मिलेगी, तो ध्यान रख लेना 3.08% जो है यहाँ पर गत वर्ष की तुलना में क्या देखी गई है, कमी देखी गई है। ये ध्यान रख लेना, कमी का अनुमान है, ये आपको याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान आर्थिक समीक्षा 23-24 के अनुसार दौरान रिको के द्वारा राज्य में कितने नए औद्योगिक क्षेत्रों को विकसित किया गया, बताओ। देखिए, तो 10 औद्योगिक क्षेत्रों को विकसित किया गया है, वो 10 औद्योगिक क्षेत्र कौन से हैं वो देखिएगा। ये रहे वो 10 औद्योगिक क्षेत्र। देखो, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजित निगम लिमिटेड यानी कि रिको की बात हो रही है। राज्य में औद्योगिकीकरण साथियों के विकास को गति देने वाली शीर्ष संस्था है, ठीक है ना, कौन सी? रिको वाली। और 23-24 के दौरान साथियों रिको के द्वारा राज्य में 10 नए औद्योगिक क्षेत्रों का विकास हुआ है। देखो, ओसिया के अंदर किया गया है जो 12 के अंदर है, एक उमरिया में जो कि झालावाड़ में है, और एक राजस में जो कि नागौर में है, और एक कुंज बिहारीपुरा जो कि जयपुर में है, और एक नाडोल जो कि पाली में है, ठीक है ना। जब अपन जो है कल वाली जो क्लास होगी, या फिर अपन जब टॉपिक वाइज खत्म कर देंगे उसके बाद अपन इनके भी प्रश्न बना करके लाऊंगा, ताकि आपको आसानी रहे याद करने में, ठीक है ना। इनके 3-4 प्रश्न बना करके मैं आपको टेस्ट सीरीज में भी अपडेट करवा दूंगा। धर्मपुरा बाड़मेर, नेनुआ बूंदी, वरकाना पाली, माल की ठूस उदयपुर, मालवा का चोरा उदयपुर, ठीक है ना। ये वो 10 है। इनके अलावा भी साथियों विको के द्वारा 2 विशेष पार्क जो है विकसित किए गए हैं। अच्छा, आवाज नहीं आ रही क्या? देखो, अब देखो, अब सही आ रही है। एक और अन्य जो विशेष क्षेत्र हैं ये भी यहाँ पर विकसित किया गया है। देखो, 2 विशेष क्षेत्र, मेडिटेक मेडिकल डिवाइस पार्क जो बोरनाडा जोधपुर में है, और इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क जो कि जमुआ रामगढ़ थोलाई जयपुर के अंदर है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखो, एक और अन्य क्षेत्र जो है विशेष क्षेत्र जो है यहाँ पर विकसित किया गया है, स्पोर्ट्स गुड्स एंड टॉयज जोन कुशखेड़ा भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र,
यहाँ पर विकसित किया गया है, ध्यान रख लेना आप लोग, ठीक है। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, इंडिया स्टोन मार्ट के साथ 12वें संस्करण का आयोजन CDOS के द्वारा फिक्की के साथ जो है राज्य सरकार और रीको के सहयोग से 1 से 4 फरवरी 2024 को प्रदेश के किस स्थान पर साथ ही इसको विकसित किया गया है, ठीक है। ध्यान रखिएगा आप लोग, इसका जो है आयोजन किया गया है, तो कहाँ पर आयोजन किया गया है कमेंट करके फटाफट से बताओ भाई, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो ध्यान रखना, एग्जीबिशन एवं कन्वेंशन सेंटर JECC सीतापुरा जयपुर के अंदर साथ ही इसका आयोजन किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब तो आवाज बिल्कुल प्रॉपर आ रही होगी। देखो इसके बाद देखिएगा, राजस्थान आर्थिक समीक्षा के अनुसार वर्ष 2023-24 के दौरान साथियों राज्य का कुल निर्यात मूल्य कितना रहा है। कुल निर्यात मूल्य की बात करते हैं तो साथियों इस साल जो रहा है वो 83,704.24 करोड़ रहा है, ठीक है ना। ए वाला इसमें सही हो जाएगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निर्यात में देखो, राजस्थान से निर्यात होने वाले शीर्ष 5 वस्तुओं के अंतर्गत कौन कौन सी वस्तुएं शामिल हैं। वो इंजीनियरिंग वस्तुएं, रत्न आभूषण, धातु, कपड़ा और हस्तशिल्प, ठीक है, जिनका राज्य से होने वाले निर्यात में 65% से अधिक योगदान है। और वर्ष 2023-24 के दौरान साथियों राज्य का कुल निर्यात मूल्य 83,704.24 करोड़ रहा है, ठीक है। अब वो जो सेक्टर है, 10 सेक्टर है इसके निर्यात के, तो उनमें कितना कितना योगदान रहा है वो साथियों अपन ध्यान रखते हैं, ठीक है। चलो देखो, अभियांत्रिकी वस्तुओं की मैं बात करूं तो 19.82% अकेले अभियांत्रिकी वस्तुओं का जो है यहाँ इसमें योगदान है, यानी कि इंजीनियरिंग वस्तुओं का योगदान है निर्यात के क्षेत्र में। दूसरे नंबर पर रत्न और आभूषण आता है, साथियों ध्यान रखना 13.36%। और रत्न एवं आभूषण साथियों 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत जो है किस जिले का है, ये जयपुर जिले का है, ठीक है। इसके बाद धातु आता है, तो तीसरे नंबर पर धातु आता है, साथियों धातु का कितना योगदान है निर्यात में, तो अकेले का 11.78% योगदान है। यहाँ से डेफिनेट साथियों RPSC जो है एग्जाम में प्रश्न पूछती है, ध्यान रखिएगा। कपड़े की बात करते हैं तो कपड़े का कितना है साथियों, 10.54% है, कितना है कपड़े का, 10.54% योगदान है निर्यात के क्षेत्र में। जबकि हस्तशिल्प की बात करते हैं तो इसका साथियों 9.54% है, और ये असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया प्रश्न जो 8 सितंबर को आयोजित हुआ था, ये ध्यान रखना है। और RS में भी आपको ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। कृषि एवं खाद्य उत्पाद की बात करती है तो 7.75% इसका अकेले का योगदान है। रसायन और संबंध की बात करते हैं तो 5.48% अकेले का योगदान है। और प्लास्टिक एवं साथियों लिनोलियम की बात करें तो 4.79% इसका योगदान है। आयामी पत्थर की बात करें तो 4.38% योगदान है। और अन्य की बात करें तो 12.56% में इसका योगदान है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखो, ई श्रम पोर्टल के बारे में विचार करके सही कोड का आंसर आपको देना है। देखो शुरुआत कब होती है इसकी, 26 अगस्त 2021 को इसकी शुरुआत होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो देखिएगा, इसके बाद देखो उद्देश्य की बात करते हैं तो असंगठित श्रमिकों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाना है, ठीक है। इसमें साथियों प्रवासी श्रमिक, निर्माण श्रमिक, गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिक, स्ट्रीट वेंडर, घरेलू श्रमिक और कृषि श्रमिक आदि शामिल किए गए हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सभी सही है, डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार के आकलन के अनुसार कितने गीगावाट क्षमता सौर ऊर्जा से स्थापित की जा सकती है, बताओ देखें। तो 142 गीगावाट क्षमता साथियों सौर ऊर्जा से स्थापित की जा सकती है, ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 23-24 के अनुसार राज्य में मार्च 2024 तक कुल कितने मेगावाट यानी कि ग्राउंड माउंटेड जो है क्षमता कि सौर ऊर्जा संयंत्रों को स्थापित कर दिया गया है। इसका सही आंसर क्या होगा, देखिए कौन बताएगा। तो ध्यान रखिएगा 19,459 मेगावाट, बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार के द्वारा राज्य में राजस्थान नवीकरणीय ऊर्जा नीति और हाइड्रोजन नीति कब जारी की गई थी। नवीकरणीय ऊर्जा नीति और हाइड्रोजन नीति जो है वो कब जारी की गई थी, बताओ देखिए फटाफट से बताओ। तो ध्यान रख लेना साथी 2023 के अंदर जारी की गई थी, ध्यान रखिएगा। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट है वो देखिएगा, राज्य में साथियों राजस्थान सौर ऊर्जा नीति कब जारी की गई। राज्य में साथियों
राज्य में राजस्थान सौर ऊर्जा नीति कब जारी की गई, ये आपको फटाफट से बताना है। आवाज अब तो सही आ रही है भाई, बताओ फटाफट से। ए वाला सही होगा इसमें, ठीक है। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 23-24 के अनुसार साथियों, राज्य में मार्च 2024 तक विद्युत की अधिष्ठापित क्षमता जो है कितनी मेगावाट है। विद्युत की अधिष्ठापित क्षमता जो है कितनी मेगावाट है। तो ध्यान रखिएगा 24,783.64 मेगावाट है, ध्यान रखना है आपको। इसका भी सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर रहेगा, याद रखना है आप सभी को। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा। ऊर्जा विभाग राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान पवन एवं हाइब्रिड ऊर्जा नीति कब जारी की गई। तो ध्यान रखना ये जो नीति जारी की गई थी, ये की गई थी साथियों 18 दिसंबर 2019। आगे देखो पहली योजना आपके सामने है। जिन्होंने साथियों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ जो है क्लास को भी शेयर करें, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। देखिएगा पहला प्रश्न आपके सामने है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के संबंध में साथियों सत्य कथन का विचार करें। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के संबंध में आपको सत्य कथन का जो है विचार करना है और फिर सही कूट का आंसर आपको देना है, ठीक है। बताओ सही आंसर क्या होगा, ये आपको बताना है। बताओ तो। देखो सूक्ष्म सिंचाई की ड्रिप एवं फव्वारा तकनीक तक जो है पहुंच सुनिश्चित करने वाली योजना है, जो कि कुशल जल प्रबंधन की पद्धति है। जो योजना है साथियों ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई जो योजना है ये ड्रिप और फव्वारा तकनीक पर आधारित है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इस योजना के अंतर्गत केंद्र व राज्य का जो वित्त पोषण अनुपात है वो 60:40% है, ठीक है। कितना है, 60:40% है। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है क्योंकि एग्जाम में अनुपात ही ज्यादातर पूछा जाता है। ड्रिप एवं मिनी स्प्रिंकलर के तहत साथियों 91,250 हेक्टेयर तथा स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली के तहत साथियों 1,28,514 हेक्टेयर क्षेत्र को सम्मिलित किया गया है, ठीक है। तो इसमें साथियों एक दो और तीनों ही कथन क्या हो जाएंगे, सत्य हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी पीडीएफ भी आपको साथियों मोबाइल एप्लीकेशन पर मिल जाएगी, तो ऐप में जाकर के आप इसको डाउनलोड कर लेना, फ्री में आपको ये मिलने वाली है, ठीक है। ये जो पीपीटी होती है अपनी जो क्लास में अपन पढ़ाते हैं, ये पीपीटी आपको अपने ऐप के अंदर जो है इस वाले ऐप में सेम चैनल के नाम से ऐप है, फ्री आपको ये पीडीएफ मिलेगी फ्री कोर्स के अंदर आर एस प्री 2024 के नाम से। जैसे आप फ्री कोर्स पर क्लिक करोगे तो वहां पर आर एस प्री 2024 वाला आपको कोर्स मिल जाएगा, ठीक है, निःशुल्क पीडीएफ वाला। अगला क्वेश्चन है अटल भूजल योजना के संबंध में आपको विचार करना है और फिर सही कोड का आंसर आपको देना है। देखो यह योजना साथियों भारत सरकार के द्वारा विश्व बैंक की सहायता से साथियों भूजल स्तर को बेहतर प्रबंधन के साथ साथ जो जल स्तर घट रहा है साथियों उसके घटते स्तर को रोकने के लिए यह योजना चलाई जा रही है, ठीक है ना। तो ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखना है। देखो भारत सरकार का और विश्व बैंक का अनुपात कितना कितना है वह भी आपको ध्यान रखना है। भारत सरकार व विश्व बैंक इन दोनों का जो अनुपात है साथियों वो 50:50 है, यानी कि बराबर बराबर इनका हिस्सा है, ये आपको ध्यान रखना है। इस योजना के तहत साथियों राजस्थान के 17 जिलों के 38 ब्लॉक की 1132 ग्राम पंचायतों को चिन्हित किया गया है, तो ये कथन सही है। और राजस्थान राज्य के लिए 5 वर्षों के लिए साथियों कुल बजट जो राशि है 1189.65 करोड़ जो है अनुदान के रूप में स्वीकृत है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसका भी 1 2 3 सही हो जाएंगे, 1 2 और 3, ठीक है। याद रखिएगा बी वाला सही हो जाएगा इसमें, तो ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान कृषि प्रसंस्करण कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन योजना 2019 के संबंध में क्या विचार करना है आपको, ये बताना है, ठीक है। देखो यह नीति साथियों किसान की आय बढ़ा करके किसानों और उनके संगठनों की भागीदारी बढ़ाने पर केंद्रित है। इस नीति में साथियों कृषि प्रसंस्करण अवसंरचना स्थापित करने के लिए पूंजीगत साथियों अनुदान का प्रावधान है। और कृषि प्रसंस्करण नीति 2019 के अंतर्गत साथियों कृषि प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना हेतु 1018.12 करोड़ का साथियों निवेश किया गया है, ये आपको बताना है, ठीक है। 1 2 और 3 इसमें भी साथियों तीनों ही कथन सही हो जाएंगे, ए और बी सॉरी बी 1 2 और 3 कथन क्या हो जाएंगे इसमें सत्य हो जाएंगे, ठीक है। याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखो।
देखो साथियों, ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट राजस्थान TOFR जो योजना है, इसके संबंध में आपको विचार करना है, क्योंकि महत्वपूर्ण योजना है साथियों, एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है, इसलिए ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखो इसको अपन देखते हैं अब। राजस्थान को साथियों हरित राज्य बनाने की दिशा में राजस्थान ग्रीनिंग एंड रिवाइल्डिंग मिशन के तहत साथियों वर्ष 2023-24 में यह नई योजना शुरू की गई है, ये आपको ध्यान रखना है। इस योजना का उद्देश्य राजस्थान में साथियों पारंपरिक वनों के बाहर वृक्ष आच्छादन कवरेज का विस्तार करना और वन क्षेत्रों के बाहर हरियाली बढ़ाना है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, जिसके तहत राज्य के विभिन्न विभागों, संस्थानों, नागरिकों की मदद से साथियों हर साल 5 करोड़ जो है पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और इसमें भी साथियों तीनों ही कथन सही हो जाएंगे, बी वाला इसमें सही होगा। ठीक है, आगे देखो, मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना के संबंध में सत्य कथन बताना है। इंपॉर्टेंट योजना है, एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है, ध्यान रखिएगा। इसकी शुरुआत साथियों दिनांक 11 अक्टूबर 2022 से की गई थी, बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग के आवेदकों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना है, ये भी सही बात है। और इस योजना के तहत साथियों 15 लाख तक के जो वाणिज्यिक वाहन की खरीद पर आवेदक को वाहन की ऑन रोड कीमत का 10% अथवा 60,000 जो भी कम हो का अनुदान राज्य सरकार द्वारा तथा समकक्ष अनुदान संबंधित वाहन निर्माता कंपनी द्वारा दिया जाएगा, ये भी सही कथन है, तो ध्यान रखना है इसको भी। ठीक है, ठीक है, आगे का जो क्वेश्चन है वो देखिएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना 2022 के बारे में विचार करें। इस योजना को साथियों दिनांक 8 सितंबर 2022 को अधिसूचित की गई है। राज्य के गैर कृषि क्षेत्रों जैसे कि विनिर्माण, सेवा एवं व्यापार के विकास में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्गों की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया है, तो ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसमें तो एक व दो दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है, ये देखो वो पूरी योजना आपके सामने है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना 2022। यहाँ से प्रश्न भी पिछले एग्जाम में पूछा भी गया था, तो इसको ध्यान रखना है आप लोगों को। देखो शुरुआत साथियों दिनांक 8 सितंबर 2022 को ध्यान रख लेना अधिसूचित किया गया था, और उद्देश्य राज्य के गैर कृषि क्षेत्रों जैसे कि विनिर्माण, सेवा एवं व्यापार के विकास में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्गों की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए इसको शुरू किया गया है। इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित साथियों आवेदक उद्यमियों को 25 लाख रुपए से कम के ऋण पर 9%, 25 लाख से 5 करोड़ रुपए तक के ऋण पर साथियों 7%, 5 करोड़ रुपए से 10 करोड़ रुपए तक के ऋण पर साथियों 6% तक ब्याज अनुदान उपलब्ध करवाया जा रहा है। ठीक है, और परियोजना लागत का 25% अथवा 25 लाख रुपए जो भी कम हो की मार्जिन मनी अनुदान राशि देय होगी, है ना। वित्तीय वर्ष 22-23 समस्त जिला उद्योग एवं वाणिज्यिक केंद्रों को संबंधित वर्ग के उद्यमियों को ऋण उपलब्ध करवाने हेतु 1000 लाभार्थियों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ठीक है ना। देखो राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना के संबंध में विचार करें। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना के संबंध में आपको विचार करना है। इसे 7 अक्टूबर 2022 से लागू किया गया है। वर्ष 2027 तक 10 लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसरों का सृजन करना इसका मेन पर्पज है। ठीक है, और राज्य में तीव्र साथियों स्थायी एवं संतुलित औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने हेतु इसको शुरू किया गया है। तो इसमें तीनों ही कथन सही हो जाएंगे, बी वाला इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, ये सारी की सारी लाइन आपको याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा सभी। अगला जो क्वेश्चन है वो देखो, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2022। देखो राज्य में तीव्र स्थायी एवं संतुलित औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने हेतु राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 को और अधिक व्यापक बनाते हुए राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2022 को साथियों 7 अक्टूबर 2022 से इसको लागू किया गया है। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2022 के मुख्य उद्देश्य निम्नानुसार वर्णित किए गए हैं। विनिर्माण और सेवा क्षेत्र का 15% की जो वार्षिक वृद्धि दर से विकास,
संतुलित और समावेशी क्षेत्रीय विकास। वर्ष 2027 तक 10 लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसर का सृजन। हरित हाइड्रोजन, वैकल्पिक ऊर्जा, चिकित्सा उपकरण आदि जैसे नवीन क्षेत्रों को अतिरिक्त प्रोत्साहन। पर्यावरण संरक्षण प्रयासों को प्रोत्साहित करना। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। देखो, मुख्यमंत्री साथियों युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना के संबंध में विचार करें। इसके संबंध में आपको जो है विचार करना है। इस योजना को साथियों 19 मई 2023 को अधिसूचित किया गया था, बिल्कुल सही है। इस योजना के तहत राज्य के न्यूनतम स्नातक युवा उद्यमियों को 18 से 35 वर्ष के आयु वर्ग में अपना नया उद्यम जैसे कि विनिर्माण, सेवा, व्यापार शुरू करने के लिए साथियों बैंकों के द्वारा 25 लाख तक के ऋण पर 8% ब्याज का अनुदान दिया जाएगा, जबकि 25 लाख से अधिक और 1 करोड़ तक की ऋण राशि पर 6% ब्याज पर जो है अनुदान प्रदान किया जाएगा। तो इसमें भी साथियों बी वाला सी हो जाएगा। ये आप लोगों को अच्छे से कवर करना है। ठीक है, अगला देखो, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना को साथियों कब शुरू किया गया है? मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना को शुरू किया गया था 13 दिसंबर 2019 को, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद जो प्रश्न आता है वो है कि मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, इसके बारे में पूरी डिटेल आपको देखनी है। प्रारंभ 13 दिसंबर 2019 को किया गया था। उद्देश्य क्या है? राज्य में विनिर्माण, सेवा एवं व्यापार क्षेत्र में नए उद्यम स्थापित करने तथा वर्तमान उद्यमों के विस्तार, आधुनिकीकरण, विविधीकरण के लिए वित्तीय संस्थानों के माध्यम से 10 करोड़ तक का ऋण साथियों उपलब्ध करवाए जाने हेतु इस योजना के अंतर्गत उद्यमियों को 25 लाख तक के ऋण पर 8%, जबकि 5 करोड़ तक के ऋण पर साथियों 6% और 10 करोड़ तक के ऋण पर साथियों 5% ब्याज अनुदान उपलब्ध करवाया जा रहा है। ठीक है, चलो देखो, ई श्रम पोर्टल के बारे में विचार करना है, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा सभी। शुरुआत होती है 26 अगस्त 2021 को। उद्देश्य क्या है? असंगठित श्रमिकों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाना। राजस्थान में साथियों 31 मार्च 2024 तक इस पोर्टल पर कुल 1,37,60,294 असंगठित श्रमिकों को पंजीकृत किया गया है। तो इसमें भी सभी सही हो जाएंगे, डी वाला सही होगा इसमें। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। देखो, ई श्रम पोर्टल के बारे में विचार करना है आपको, ये वही क्वेश्चन है। देखो, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के बारे में आपको विचार करना है। 1 अप्रैल 2010 से इसको लागू किया गया है और इस अधिनियम के अंतर्गत निजी विद्यालय में कमजोर वर्ग और वंचित वर्ग के बालकों बालिकाओं के लिए 25% सीटें साथियों आरक्षित हैं। तो इसमें 1 व 2 दोनों ही कथन क्या हो जाएंगे? सत्य हो जाएंगे। ठीक है, सी वाला इसमें सही हो जाएगा साथियों, याद रखिएगा। इसके बाद देखो, राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2019 के अंतर्गत बेरोजगारी भत्ता पाने की अधिकतम अवधि कितनी है? बेरोजगारी भत्ता पाने की अधिकतम अवधि कितनी है? 2 वर्ष या फिर रोजगार मिलने तक, डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत पुरुषों को और महिलाओं, विपरीत लिंगी और दिव्यांग बेरोजगार पात्र युवाओं को अधिकतम 2 वर्ष या उनके रोजगारशुदा होने जाने तक की अवधि जो भी पहले हो का बेरोजगारी भत्ता वितरित किया जा रहा है। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी वाला, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में रोजगार और उद्यमशीलता को साथियों मजबूत करने के लिए राज्य के युवाओं को कौशल प्रदान करने और कौशल उन्नयन के लिए आरकेड का शुभारंभ कहाँ पर किया गया था? तो इसका शुभारंभ साथियों जयपुर के अंदर किया गया था, ध्यान रख लेना आप लोग। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो है आपके सामने, राजस्थान में रोजगार और उद्यमशीलता को साथियों मजबूत करने के लिए राज्य के युवाओं को कौशल प्रदान करने और कौशल उन्नयन के लिए आरकेड का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो जयपुर में किया गया है। ठीक है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के संबंध में सत्य कथन क्या होगा? देखो, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत 9 सितंबर 2022 को की गई। इस योजना के तहत साथियों शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाले परिवारों को उनके मांगे जाने पर प्रतिवर्ष 125 दिवस का रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। इससे पहले साथियों 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध करवाया जाता था। इसमें साथियों 25 दिवस का और जोड़ करके 2300 के अंदर जो है अब इनको 125 दिवस का रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है। ठीक है,
और इसके जो पात्र सदस्य कौन कौन होंगे, 18 से 60 वर्ष के जो उम्र है के व्यक्ति हैं वो इसके पात्र होंगे। ठीक है, तो डी वाला इसमें सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश की किसी योजना के तहत 7वीं कक्षा 1 से 5 के विद्यार्थियों को 150 ml एवं कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों को 100 ml साथियों दूध प्रतिदिन उपलब्ध हो रहा है। तो ये किस योजना के तहत, तो ध्यान रख लेना, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत साथियों ये सब हो रहा है। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसका तो मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना हो जाएगा और इसको जारी की गई थी। ठीक है,